ये क्या? अनिरुद्ध झनक को मरता हुआ छोड़ देगा, मौत के मुंह में छोड़ देगा? क्या क्या होगा शो में, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ गॉसिप आंटी, जो लेकर आई है ढेर सारी चुगली। आपको बताएंगे इस वीडियो में क्या होगा स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल झनक के अपकमिंग ट्रैक में। भाई हम क्या देख रहे हैं कि झनक और अनिरुद्ध दोनों जो हैं बार बार दूर हो जाते हैं। फैंस चाहते हैं कि दोनों जल्द ही नजदीक आ जाएं, दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मेकर्स जो हैं दोनों को दूर करने पर तुले हुए हैं। वहीं शो के अपकमिंग ट्रैक का एक नया प्रोमो सामने आया था, जिसने ना हर किसी को कंफ्यूज कर दिया था। अब उस प्रोमो को देखकर हर किसी के मन में एक सवाल था कि क्या अनिरुद्ध झनक के पास उसकी जिंदगी को बचाने के लिए लौटेगा? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ, आज के एपिसोड में ऐसी हिंट मिली है कि फैंस जो हैं वो भी हैरान हो जाएंगे। आज आप देख ही सकते हैं किस तरह से झनक और अनिरुद्ध दोनों जो हैं वो फिर अलग होते हुए नजर आएंगे, लड़ते हुए नजर आएंगे और आदित्य कपूर की वजह से फिर अनिरुद्ध को एक बार जेलसी होने वाली है, वो भी झनक से। तो इसके साथ शो में क्या क्या ट्विस्ट आएंगे, चलिए बताते हैं। भाई सबसे पहले आज आपके एपिसोड जो है आज का, उसकी बात करते हैं। हुआ ये कि झनक जो है वो अप्पू दी की शादी में शामिल होती है, फिर इसके बाद वो अंदर रूम में आती है क्योंकि उसे आदित्य कपूर का कॉल आया। आदित्य कपूर का कॉल आया तो झनक खुश हो गई। तो यहाँ पर आदित्य कपूर ने उसे फोन करके कहा, झनक मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जो मूवी तुम्हें मिलने वाली है, जिस मूवी में तुम एक्ट्रेस बनोगी, उसके ना अब बहुत सारी चीजें शूट होनी है, कॉस्ट्यूम वगैरह सब कुछ डिसाइड होना है, तो तुम्हें उसके लिए मुंबई आना पड़ेगा। ये बात सुनकर झनक थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि अचानक से वो कल ही मुंबई कैसे भागे। तो यहाँ पर झनक कहती है, ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ, मैं आ जाती हूँ, क्योंकि झनक के लिए अब अपने ही नहीं बल्कि अपने बच्चे की भी फिक्र है। झनक जो है खुद के साथ साथ अपने बच्चे की अब फिक्र कर रही है और इसी के चलते वो मुंबई जाएगी, क्योंकि ये बात वो अच्छे से जानती है कि यहाँ अब उसका कोई नहीं है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ देगा, और यही चीजें झनक का बार बार दिल तोड़ती रहती हैं। अब वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध जो है वो बात करते हुए झनक को अनिरुद्ध से सुन लेता है। उसके मन में फिर एक चीज आती है कि यार ये ना प्यार किसी और से करती है, ड्रामा मेरे साथ कर रही है, दिखावा मेरे साथ कर रही है, किसी और के बच्चे का पाप मेरे सर पे डाल रही है। फिर वही वर्डिंग, फिर वही चीजें और अनिरुद्ध फिर से ट्रोल। जी हाँ, इन चीजों के लिए अनिरुद्ध जो है ट्रोल हुआ। फैंस ने जमकर अनिरुद्ध को सुनाया कि अनिरुद्ध तुम इतना उल्टा सीधा कैसे झनक के बारे में बोल सकते हो। वहीं बात करें हम झनक की, तो झनक ने भी अनिरुद्ध से कहा, सर जी आपको ना एक दिन यकीन जरूर होगा कि मैं एकदम सही हूँ, मैंने जो जो बोला सही बोला, लेकिन तब तक ना बहुत देर हो जाएगी, आपको उसके लिए पछतावा भी होगा, लेकिन शायद मैं माफ कर दूं, भगवान आपको माफ नहीं करेंगे, शायद उस दिन आपका कोई ना रहे। तो क्या ये झनक की बद्दुआ थी? क्या आने वाले ट्रैक में अनिरुद्ध सचमुच हमेशा हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा? क्योंकि आप तो जानते हैं झनक अनिरुद्ध काफी टाइम से दूर हैं, फैंस चाहते हैं कि दोनों साथ में आ जाएं। जिस तरह से आदित्य कपूर ने झनक से बातें की, झनक से आज आदित्य कपूर ने कहा कि एक बात बताओ, जिस चीज के लिए तुम गई थी, क्या तुम्हारे बच्चे को उसके पिता का नाम मिला? तो यहाँ झनक साफ मना कर देती है। झनक कहती है कि नहीं, उसे उसके पिता का नाम नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। आदित्य कपूर को फाइनली पता चल चुका है कि अनिरुद्ध जो है भाई वही झनक के बच्चे का पिता है, झनक उसी के बच्चे की मां बनने वाली है। वहीं अब आप मुंबई की अगर ट्रैक की बात करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह झनक हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली है, जिसको लेकर आदित्य कपूर अनिरुद्ध को कॉल करने वाला है। आदित्य कपूर अनिरुद्ध से कहेगा कि अनिरुद्ध मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा मुंबई, क्योंकि झनक जब से कोलकाता से आई है उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बातें सुनकर अनिरुद्ध जो है एकदम से हैरान हो गया। अनिरुद्ध ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं आता हूँ।
लेकिन इसके पीछे एक ट्विस्ट है। अर्शी जो है वो बिल्कुल नहीं जाने देगी, क्योंकि जिस तरह बार बार शादी में भी अनिरुद्ध अर्शी के सामने झनक का सपोर्ट कर रहा था, वो चीजें भी अर्शी को पसंद नहीं आ रही थी। तो ऐसे में अर्शी कैसे झनक के पास अनिरुद्ध को जाने दे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, झनक की कंडीशन जो है वो खराब होने वाली है। झनक जिंदगी और मौत के बीच में लड़ने वाली है। झनक जो है बहुत परेशान होगी, उसे वहां पर आदित्य कपूर का सहारा मिलेगा। अब जिस तरह से ये चीजें चल रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि झनक जो है वो अनिरुद्ध के लिए परेशान है कि कभी ना कभी तो अनिरुद्ध उसको, उसके बच्चे को अपना नाम देगा, लेकिन अनिरुद्ध ऐसा नहीं करेगा और अनिरुद्ध को इस चीज का पछतावा होगा। जी हाँ, यही ट्विस्ट है कि अनिरुद्ध नहीं जाएगा और झनक की जान, उसके बच्चे की जान खतरे में होगी। और फिर जब अनिरुद्ध नहीं जाएगा तो झनक के दिल में जो भी दबी हुई फीलिंग्स हैं, जो भी बची कुची फीलिंग्स हैं अनिरुद्ध के लिए, वो खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ कहीं ना कहीं झनक अनिरुद्ध का आपको दी एंड देखने को मिलेगा। वहीं अनिरुद्ध जो है, हम देख सकते हैं कैसे वो झनक के लिए बोलता तो है कि मैं आ रहा हूं, लेकिन जाएगा नहीं। आदित्य कपूर की बात करें तो आदित्य कपूर एक ऐसा इंसान है जो झनक का सहारा बनेगा, उसका हर चीज में साथ देगा। जब झनक के बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए कोई नहीं रहेगा तो यहाँ आदित्य कपूर जो है वही झनक को सहारा देगा, झनक का हाथ थामेगा, उसके बच्चे को अपनाएगा। और शो को लेकर अब ये भी कहा जा रहा है कि आदित्य कपूर के साथ झनक जो है अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी और फिर यहाँ पर जो अनिरुद्ध है उसको पछतावा होगा, क्योंकि शो में जल्द ही खुलासा होगा कि वो बच्चा अनिरुद्ध का है। वो खुलासा जब अनिरुद्ध के सामने होगा तो अनिरुद्ध शर्मिंदा होगा, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक झनक जो है बच्चे को जन्म दे चुकी होगी, आदित्य कपूर के साथ आगे बढ़ चुकी होगी। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर ऐसा लग रहा है कि शो में कुछ टाइम का लीप आ सकता है, क्योंकि झनक का बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, शायद तब तक का लीप आ जाए। झनक आदित्य कपूर दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे, दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे, तब तक के लिए जो है शायद लीप आ जाए, क्योंकि तभी जो है कहानी में ट्विस्ट आएगा, क्योंकि अब कहानी बार बार उलझाई जा रही है। हालांकि अब तक आदित्य कपूर झनक का साथ देता नजर आया है। पहले आदित्य कपूर को सिर्फ झनक की सुंदरता पर प्यार था, लेकिन जब उसे पता चला झनक दिल की भी बहुत अच्छी है तो उसे झनक से और प्यार हो गया। और यही चीजें बार बार आदित्य कपूर को झनक की ओर खींचती रहती है और शो में ये कहानी चीजें चलती रहती हैं। अब आप देखेंगे जो आदित्य कपूर है वो अनिरुद्ध को इसलिए कॉल करता है क्योंकि उसे तो पता है कि झनक के पेट में जो ये बच्चा पल रहा है वो अनिरुद्ध का है और अनिरुद्ध को इसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन उसे क्या पता कि वो किस इंसान से मुंह लग रहा है, किस इंसान को झनक के लिए बुला रहा है, जिस इंसान ने झनक का साथ दिया ही नहीं, बार बार झनक के कैरेक्टर तक पर उंगली उठाई। और फिर हम देखेंगे किस तरह से आदित्य कपूर जो है वो अनिरुद्ध को फोन तो करेगा, लेकिन अनिरुद्ध फिर एक बार झनक को धोखा देगा, झनक का दिल तोड़ देगा। तो ये सारी चीजें जो है शो के अपकमिंग ट्रैक में होंगी। झनक की बात करें तो झनक अपने बच्चे को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, अपने करियर में ग्रोथ करेगी, उसे फिल्म मिलेगी, मूवी मिलेगी, जिसको लेकर बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो आपका क्या कहना है शो के अपकमिंग ट्रैक के लिए, क्योंकि अब अनिरुद्ध को झनक जो है वो भाई बहुत गुस्सा करने वाली है उस पर, साथ ही जो झनक है वो अनिरुद्ध से नफरत करती नजर आएगी। कमेंट करके दोस्तों अपनी राय बताइएगा। ऐसी अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।